So hello and welcome back everyone to this another beautiful wonderful video. We are going to start a beautiful chapter today. The name of the chapter will be Prohibition of Insider Trading. Now Prohibition of Insider Trading, it's a very beautiful chapter. ये है क्या, हम लोग इस चैप्टर में सीखेंगे क्या, वो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ. देखो, Prohibition of Insider Trading. First let me explain you what is insider trading. When we talk about insider trading, then you have to learn how the stock market works. Now you understand the fact कि रोज स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग होता है. नाउ ट्रेडिंग मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज. बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज. सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज. Understood? What does it mean? Buying and selling of securities. Now, buying and selling of securities तो ठीक है. अब जब कोई भी इंसान सिक्योरिटी बाई करता है, सेल करता है, वो क्या करता है? वो एक पर्टिकुलर प्राइस पे लॉक करता है. एट अ पर्टिकुलर प्राइस, पकड़ लो किसी भी प्राइस, स्टॉक का प्राइस है 72 रुपीज़, ठीक है, इस पे वो लॉक करता है. एंड देन ही एम्स कि उसका जो प्राइस है, टारगेट है, वो है पकड़ लो 80 रुपीज़ या फिर 90 रुपीज़. अब 80 होगा, 90 होगा, 100 होगा, इट डिपेंड्स अपॉन कि कितने लंबे वक्त के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हो. ठीक है, फॉर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट पकड़ लो 80 रुपीज़. अंडरस्टूड? अब ऐसे भी कुछ प्रकार के ट्रेड्स हैं जो इन अ डे यू हैव टू एग्जीक्यूट. मतलब इंट्रा डे, फॉर एग्जाम्पल इंट्रा डे में क्या होता है? इंट्राडे में होता यह है कि टुडे ओनली यू हैव टू बाई एंड टुडे ओनली यू हैव टू सेल बिफोर द मार्केट क्लोजेस. ठीक है, तो ये होता है तुम्हारा पूरा का पूरा मार्केट किस प्रकार से, कुछ प्रकार के वे ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज. एक हो गया डिलीवरी सिस्टम, मतलब नॉर्मल सिस्टम. जैसे आज आप बाई करोगे एंड आप आज सेल नहीं कर सकते, कल सेल नहीं कर सकते, परसों जो है T+2 डेज लगता है, फिर तुम्हारे अकाउंट में वो शो होगा, उसके बाद यू कैन सेल इट. ठीक है, ये होता है तुम्हारा प्रोसीजर फॉर डिलीवरी. एक होता है डिलीवरी, एक होता है इंट्राडे फॉर अ नॉर्मल इन्वेस्टर. ठीक है, अभी जो स्टॉक के प्राइसेस है, ठीक है, लोग कब इन्वेस्ट करते हैं? जब वो श्योर हो जाते हैं ना कि ये जो स्टॉक का प्राइस है ये शायद ऊपर जाएगा, तभी ना लोग जो है वो नीचे के स्तर पे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 90 रुपीज़ पे इन्वेस्ट करते, सो दैट ये 100 रुपीज़ जाएगा तो वो प्रॉफिट कमाएगा. है कि नहीं, बताओ? हाँ कि ना? राइट, करेक्ट. ये होगा तुम्हारा नॉर्मल ट्रेडिंग टेक्निक. अब पकड़ लो ऐसा चीज कि तुमको कहीं से खबर लग जाए किसी भी कंपनी का, ठीक है, जिसका स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा, और ये बात सिर्फ तुम्ही को पता है. भीतर का खबर जो है तुम्ही को पता है. अंडरस्टूड? और ये जो तुम ट्रेड लोगे, ये भीतर के खबर से, भीतर का खबर मतलब अंदर की बात. ठीक है, ये किसी को पता नहीं, बस तुमको पता लग गया है कहीं ना कहीं से, और तो इस अपॉर्चुनिटी को तुम मिस नहीं करना चाहते. एग्जाम्पल के तौर पे बताओ सर, एग्जाम्पल के तौर पे मैं तुमको बताता हूँ. एग्जाम्पल के तौर पे पकड़ लो किसी भी कंपनी का जो एक बहुत इंपॉर्टेंट सीईओ है, पकड़ लो सीईओ, वो जो है पकड़ लो रिजाइन करना चाहता है. ठीक है, ये एक हो सकता है. या फिर ऐसा भी हो सकता है कोई भी बहुत इंपॉर्टेंट इंसान जो है एज अ सीईओ अपॉइंट होना, वो अपॉइंट हो रहा है. ठीक है, ये एक प्रकार का इंफॉर्मेशन है. अब याद करना, मार्केट के जो प्राइसेस ऊपर नीचे जाते हैं ना, वो हवाई बातों पे जाते हैं, प्लस इंटेल पे जाते हैं, कुछ इंफॉर्मेशंस के ऊपर जाते हैं. कुछ भी हो रहा है, किसी भी कंपनी का बड़ा पकड़ लो सीईओ जो है वो निकल रहा है, डायरेक्टर जो है वो एग्जिट कर रहा है, या फिर किसी भी कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा फ्रॉड केस जो है वो रजिस्टर हो चुका है. ये बात जब पब्लिकली पता चलता है ना, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो उसके हिसाब से प्राइस मैनिपुलेट हो जाते हैं.
अगर पॉजिटिव रहा तो प्राइस जो है ऊपर चला जाता है, अगर नेगेटिव इन्फॉर्मेशन रहा तो प्राइस नीचे चला जाता है। क्या होगा अगर वो इन्फॉर्मेशन सिर्फ तुमको पता चल जाए, तुम इस इन्फॉर्मेशन का एडवांटेज लेने लग जाओगे, राइट। किसी भी इंफॉर्मेशन का एडवांटेज लेना जो कि पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, वो इंफॉर्मेशन पब्लिक को पता नहीं है, सिर्फ तुमको पता चल चुका है बाय योर सोर्सेस, उस इंफॉर्मेशन का गलत इस्तेमाल करना, उस इंफॉर्मेशन का गलत इस्तेमाल करना इज अ क्राइम, ठीक है। इसको कहा जाता है इनसाइडर ट्रेडिंग। मतलब भीतर वाले बात जो है वो तुमको पता लग चुका है, वो जनरल पब्लिक तक पता नहीं लगा है, तुमको पता लग चुका, और इस बात को लेकर तुम अपने इन्वेस्टमेंट को सिक्योर कर रहे हो या तो बेच डाल रहे हो। पकड़ लो तुमको पता है कि एक कंपनी में बहुत पॉजिटिव न्यूज़ जो है वो निकला है, ठीक है, और तुमको आज पता है, अंडरस्टूड, कल सुबह सुबह तुम क्या करोगे, बहुत सारे शेयर्स जो है खरीद लोगे, और शाम तक तुम क्या करोगे, तुमको पता है कि कल सुबह स्टॉक का प्राइस ऊपर जाने वाला है, क्योंकि बहुत एक पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन तुमको मिल चुका है ना। तो तुम सुबह सुबह परचेस करोगे और शाम तक इवनिंग तक इसको सेल कर दोगे, तुमने प्रॉफिट बना लिया वहीं पे। तो ये जो भीतर वाली बात है ना, भीतर वाला बात जो टिप कहते हैं हम लोग, टिप, मुझको कहीं से टिप मिला है कि ऐसा ऐसा होने वाला है इस प्रकार के कंपनी में, या फिर ऐसा ऐसा होगा, या फिर ऐसा ऐसा हो चुका है, तो क्या होगा बताओ, तुम उस इंफॉर्मेशन को मिसयूज करोगे, और मिसयूज करके अपने ट्रेडिंग में यूज करके उसका बेनिफिट उठाओगे। तो किसी भी इस प्रकार के सेंसिटिव इंफॉर्मेशंस को पता लगाना, क्या, प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, ये सारे जो इंफॉर्मेशंस मैंने तुमको बताया ये क्या है, ये है प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। अंडरस्टूड। तो किसी भी प्रकार के इस प्रकार के प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को हासिल करना और उसको यूज करके अपना प्रॉफिट करना, उसको कहा जाता है इनसाइडर ट्रेडिंग। क्या कहा जाता है, इनसाइडर, भीतर के बात को पता लगा के ट्रेड करना। तो क्या ये सही है, गलत है? आंसर है गलत है। क्यों गलत है सर? क्योंकि नॉर्मल पब्लिक के साथ जो है धोखा हो रहा है, तुमको पता लग रहा है, नॉर्मल पब्लिक को पता नहीं लग रहा है, तो तुम उसका एडवांटेज उठा रहे हो। समझ में आ रहा है? तो ये होता है बात, इसको कहा जाता है इनसाइडर ट्रेडिंग, ठीक। अब इसी इनसाइडर ट्रेडिंग को प्रोहिबिट करने के लिए चैप्टर लिखा गया है, प्रोहिबिशन, रोकने के लिए इनसाइडर ट्रेडिंग को। अब कुछ सिनेरियोस तुमको तुम्हारे सामने मैं बताऊंगा, जैसे कि पकड़ लो ये जो प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन पकड़ लो कंपनी में अगर हो रहा है तो ऑब्वियसली कंपनी के डायरेक्टर्स को तो पता ही होगा ना। कंपनी के जितने भी डायरेक्टर्स है, कंपनी के डायरेक्टर्स है, कंपनी के सीईओ है, या फिर जितने भी मेंबर्स है, मेंबर्स इन द सेंस की मतलब काम करने वाले मेंबर, ठीक है, नॉर्मल मेंबर नहीं जैसे हम और आप, ये नहीं, चलो ऊपर वाले पकड़ लेते हैं, डायरेक्टर, सीईओ, केएमपी वगैरह, इनको तो पता ही होता होगा कि क्या होने वाला है। आज अगर किसी ने रिजाइन किया तो उनको तो पता है कि कल मार्केट में क्या हलचल होने वाला है, तो उनके पास तो प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन पहुंच गया कि भाई इतना बड़ा डायरेक्टर जो है वो रिजाइन करके निकल रहा है, कल तो मार्केट क्रैश करेगा, तो तुम सुबह सुबह उठ के क्या कर दोगे, सेल कर दोगे सारे शेयर्स अपने, है ना। ये तुम्हारा इन्वेस्टमेंट टेक्निक होगा। तो बात यह है कि डायरेक्टर, सीईओ, जिसको हम लोग कहते हैं ना, हम लोग क्या कहते हैं, इन सारे मतलब जो डायरेक्टली उस प्रकार के इंफॉर्मेशंस के साथ डील करते हैं ना, उनको हम लोग कहते हैं इनसाइडर। एक इनसाइडर के पास ये सारा इंफॉर्मेशन रहेगा ही रहेगा। इनसाइडर वो इंसान होता है जो कंपनी में बैठ के सब इंफॉर्मेशन उसको पता होता है। इनसाइडर एक इंसान नहीं होता, बहुत सारे इंसान हो सकते हैं। कौन कौन हो सकते हैं वो इनसाइडर के डेफिनेशन में हम लोग देखेंगे। सिंपल बात यह है कि इनसाइडर से रिलेटेड जितने भी उसके इन्वेस्टमेंट है, समझ में आ रहा है, प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशंस को लेकर वो ट्रेड ना कर पाए, उस प्रकार के रिस्ट्रिक्शंस भी हम लोग देखेंगे यहाँ पे। क्योंकि इनसाइडर को, सब भीतर वाले इंसान को तो सब कुछ पता ही होगा ना, तो वो उस इंफॉर्मेशन को लेकर बेनिफिट ना करे, इसके लिए भी रूल्स एंड रेगुलेशन इसी चैप्टर में तुमको देखने को मिलेगा। एक डायरेक्टर ने क्विट कर दिया, सीईओ को पता है भैया डायरेक्टर क्विट कर दिया, अभी स्टॉक मार्केट में उसका जो है पैसा जो है वो डूबने वाला है, क्योंकि इंफॉर्मेशन है, नेगेटिव इंफॉर्मेशन है, और कल स्टॉक का प्राइस जो है वो नीचे गिरने वाला है। तो सीईओ सुबह सुबह उठ के क्या कर देगा, अपने शेयर्स को बेच देगा। बेचने के बाद वो सेफ हो जाएगा,
समझ में आ रहा है? तो सीईओ कौन है? सीईओ एक इनसाइडर बन जाता है, भीतर वाला इंसान, ठीक है। तो इन इनसाइडर्स को भी रेगुलेट कौन करता है? यही चैप्टर करता है कि तुमको जो इन्फॉर्मेशन पता चल चुका है उस इन्फॉर्मेशन को तुम यूज करोगे, किस प्रकार से करोगे। कुछ एक्सेप्शंस भी है, हमको देखना है, सब कुछ देखना है, प्रोहिबिशन, एक्सेप्शन, सब कुछ देखना है, कौन है इनसाइडर, ठीक है। सब कुछ देखेंगे हम लोग इस चैप्टर में। क्या तुमको बेसिक समझ में आ चुका है पूरे चैप्टर का कि इस चैप्टर को हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं, ठीक है। और ये सीएमएसएल के चैप्टर में क्यों है ये तुमको पता लग चुका होगा अब तक। स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। ये जो प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है इसको हम लोग कहेंगे अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन क्यों? क्योंकि अनपब्लिश्ड है, मतलब पब्लिक तक अभी तक पहुंचा नहीं है ये इंफॉर्मेशन, ठीक है। इंफॉर्मेशन relating to a company or its securities directly or indirectly that is not generally available, सबके पास ये इंफॉर्मेशन पहुंचा नहीं है, जनरली अवेलेबल नहीं है। एंड इफ इट वेयर वुड लाइकली टू मटेरियली अफेक्ट द प्राइस ऑफ द सिक्योरिटीज, ठीक है। सिक्योरिटीज के प्राइस को अफेक्ट करने वाला इंफॉर्मेशन जो कि अनपब्लिश्ड है उसको कहा जाता है अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। सिक्योरिटीज को, फिर से मैं बता रहा हूँ, सिक्योरिटीज को अफेक्ट करने वाला, पॉजिटिवली अफेक्ट हो सकता है, नेगेटिवली भी अफेक्ट हो सकता है। सिक्योरिटीज को अफेक्ट करने वाला इंफॉर्मेशन जो अभी तक पब्लिश्ड नहीं हुआ है उसको कहा जाता है अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। Insider मतलब any person who is a connected person or in possession of having such UPSI, unpublished price sensitive information। Insider मतलब वो सारे इंसान जिसके पास वो unpublished price sensitive information रहता है, ठीक है। अच्छा, connected person मतलब individual or entities that have a connection with a company directly or indirectly which allows them to access UPSI। तो connected person वो होता है जो कनेक्टेड रहता है कंपनी के साथ और जिसके कारणवश उसके पास एक्सेस रहता है अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन का। मतलब ये कि वो एक भीतर का इंसान होता है, कल कुछ भी होगा उसको सबसे पहले खबर रहेगा ही रहेगा कंपनी में क्या हो रहा है, फिनेंशियल स्टेटमेंट अच्छा है, नहीं है, बुरा है। अब जो ये पकड़ लो, फिनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं हम लोग। कंपनी जो अपने फिनेंशियल स्टेटमेंट को दिखाता है पब्लिकली, क्वार्टर टू क्वार्टर जो है फिनेंशियल स्टेटमेंट्स अपना दिखाता है कि भैया हमारा इतना प्रॉफिट हुआ है, क्वार्टर 1 में इतना है, क्वार्टर 2 में इतना है। पकड़ लो ये इन्फॉर्मेशन जो है कंप्लीटली नेगेटिव रहा, मतलब बहुत ज़्यादा लॉसेस हुआ है उनको। और ये फिनेंशियल स्टेटमेंट जो है ये कल पब्लिश होने वाला है। इसका एक्सेस किस किस के पास रहेगा? सारे इनसाइडर्स के पास रहेगा एक्सेस, सारे कनेक्टेड पर्सन के पास रहेगा एक्सेस। तो उनको जो है अपने शेयर जो है वो डायरेक्टली ऐसे सेल करने नहीं देंगे क्योंकि उनको पता चल चुका है, उनके पास रिपोर्ट आ चुका है। तो तुम अपने पैसे को बचा लोगे, पब्लिक का पैसा डूब जाएगा, ऐसा करने नहीं देगा सभी। समझ में आ रहा है ना दोस्तों? ये पूरा देखेंगे हम लोग। फिर आता है हमारा डेजिग्नेटेड पर्सन। डेजिग्नेटेड पर्सन कौन होता है? स्पेसिफिक पर्सन आइडेंटिफाइड बाय अ कंपनी हु आर सब्जेक्ट टू स्ट्रिक्टर इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशंस ड्यू टू देयर पोटेंशियल एक्सेस टू यूपीएसआई। मतलब स्पेसिफिक पर्सन, सारे इंसान नहीं, कुछ स्पेसिफिक पर्सन जो कि आइडेंटिफाई किया जाता है बाय ए कंपनी हु आर सब्जेक्ट टू द स्ट्रिक्टर इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन, जिसके ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन लगता है ड्यू टू देयर पोटेंशियल एक्सेस टू यूपीएसआई, ठीक है, क्योंकि उनके पास यूपीएसआई का एक्सेस रहता है, ठीक है। इनसाइडर ट्रेडिंग मतलब फिर से बताओ, डीलिंग इन ए कंपनी सिक्योरिटीज बेस्ड ऑन यूपीएसआई। मतलब तुमको कंपनी का सिक्योरिटीज को ट्रेड कर रहे हो बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन जो अनपब्लिश्ड रह चुका है, अनपब्लिश्ड है, अभी तक पब्लिश्ड हुआ नहीं है। तो उस इंफॉर्मेशन को लेकर अगर तुम ट्रेड कर रहे हो उसको कहा जाता है इनसाइडर ट्रेडिंग, जो कि हम लोग प्रोहिबिट करने के लिए चैप्टर को लिखे हैं। टू मेक पोटेंशियल प्रॉफिट और अवॉइड लॉसेस। प्रॉफिट भी बना सकते हो, लॉसेस भी अवॉइड कर सकते हो। पॉजिटिव रिजल्ट निकला तो प्रॉफिट होगा, नेगेटिव रिजल्ट निकला तो लॉसेस होंगे, लॉसेस को बचाओगे, राइट। सुबह सुबह उठ के सेल कर दोगे। अगर पॉजिटिव रिजल्ट है तो सुबह सुबह उठ के बाई करोगे ज़्यादा से ज़्यादा, सो दैट प्राइस जो है वो हाइक हो जाए, उसके बाद तुम आराम से सेल कर दोगे। क्या ये समझ में आ रहा है दोस्तों? फिर देखो एक आता है ट्रेडिंग विंडो। ट्रेडिंग विंडो सबको पता है क्योंकि अब तक हम लोगों ने ट्रेडिंग विंडो जो है सिक्योरिटीज मार्केट के चैप्टर 1-2 में देख रखा है ऑलरेडी। ट्रेडिंग विंडो क्या होता है? ए स्पेसिफिक पीरियड, क्या है बताओ? अ स्पेसिफिक पीरियड व्हेन डेजिग्नेटेड पर्सन्स आर अलाउड टू ट्रेड इन अ कंपनीज
securities. When designated persons are allowed to trade in a company's securities. फिर से बताओ, a specific period where designated persons are allowed to trade in a company's securities को कहा जाता है ट्रेडिंग विंडो. मतलब एक टाइम पीरियड जिसके अंदर तुम स्पेसिफिक सिक्योरिटीज से रिलेटेड ट्रेड कर पाओगे. एक होता है प्री क्लियरेंस. प्री क्लियरेंस का मतलब होता है ऑब्टेनिंग प्रायर अप्रूवल फ्रॉम द कंप्लायंस ऑफिसर. कंप्लायंस ऑफिसर कौन है वो आगे जाके हम लोग देखेंगे. अ सीनियर ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग कंप्लायंस विथ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन. यहाँ पे तुम्हारा CS आ जाता है. कंप्लायंस ऑफिसर, कंपनी का कंप्लायंस ऑफिसर कौन रहता है? कंपनी सेक्रेटरी. सीधा आ जाओ सेक्शन 12A एंड सेक्शन 15G में. बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना. ठीक है, 12A एंड 15G. 12A क्या कहता है? प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग. कहता है नो पर्सन शैल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एंगेज इन इनसाइडर ट्रेडिंग. एंगेज इन इनसाइडर ट्रेडिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग उनको करना मना है. डील इन सिक्योरिटीज वाइल पोजेसिंग मटीरियल और नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन और communicate such information to others in violation of the act or regulation. तुम हो इनसाइडर इंसान, तुमको सब पता है, और तुम्हारे रिलेटिव्स को या फिर तुम्हारे जो एकदम करीब वाले इंसान हैं, ठीक है, उनको तुम बचाना चाहते हो. क्या तुम उनको अपनी ये इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हो? आंसर है नहीं. तुम उनको ये इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकते. समझिए, तुम्हारे वाइफ जो है, मम्मी पापा, चिल्ड्रंस या तो रिलेटिव्स, ब्रदर सिस्टर, सब लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा है और तुमको पता है कल इनके पैसे जो है डूबने वाले हैं. तुम क्या शेयर कर सकते हो इन्फॉर्मेशन इनको? अच्छा, तुम खुद यूज नहीं कर रहे हो UPSI, लेकिन क्या तुम उनसे यूज करवा सकते हो? आंसर है नहीं. ठीक है, तो देखो, डील्स इन सिक्योरिटीज वाइल पोजेसिंग मटीरियल और नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑब्वियसली, और कम्युनिकेट सच इंफॉर्मेशन टू अदर्स इन वायोलेशन ऑफ द एक्ट और रेगुलेशन. एक्ट में जो क्या लिखा है, प्रोहिबिटेड है ना इस प्रकार के इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करने से, तो तुम प्रोहिबिटेड है ये, तुम स्प्रेड नहीं कर सकते ये इंफॉर्मेशन. क्या तुमको समझ में आ रहा है? हाँ, ठीक है. अच्छा, फिर देखो सेक्शन 15G, पेनल्टी फॉर इनसाइडर ट्रेडिंग. सीधा देखो, पेनल्टी फॉर इनसाइडर ट्रेडिंग. क्या है ये पेनल्टी? नॉट लेस देन 10 लाख रुपीज पेनल्टी लगेगा अगर तुम इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहे हो तो, विच में एक्सटेंड टू 25 करोड़ रुपीज. 25 करोड़ रुपीज और 3 times द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मेड आउट ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग विच एवर इज हायर. ठीक है, तो 10 लाख तो मिनिमम तुमको पेमेंट करना ही है. अगर तुम इनसाइडर ट्रेडिंग में पकड़े गए तो 10 लाख का मिनिमम पेमेंट तुमको करना ही है. मैक्सिमम 25 करोड़ तक जा सकता है, या फिर 3 times द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मेड आउट ऑफ द इनसाइडर ट्रेडिंग. ठीक है, विच एवर इज हायर, या तो 3 गुना ज्यादा. पकड़ ले तूने 10 करोड़ का इनसाइडर ट्रेडिंग में प्रॉफिट किया है, इनसाइडर ट्रेडिंग में प्रॉफिट किया है 10 CR का. अब ये जो 10 CR है ना, 10 CR, अब तेरे को पनिशमेंट कितना मिलेगा? तू सोच रहा होगा कि 10 लाख रुपीस का पनिशमेंट मिलेगा. आंसर है नहीं. विच एवर इज हायर, कौन सा? 10 लाख से 25 करोड़, ठीक है, 10 लाख से 25 करोड़ और 3 गुना ज्यादा, मतलब 3 into 10 करोड़ का तुमने प्रॉफिट किया है, तो इसमें निकलता है 30, और इसमें क्या आएगा 25 मैक्स टू मैक्स. तो कौन सा ज्यादा है? 30 ज्यादा है, तो विच एवर इज हायर. याद रखना, 3 times द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मेड आउट ऑफ द इनसाइडर ट्रेडिंग. प्रॉफिट कितना तुमने बनाया है? 10 करोड़, तो उसका 3 गुना ज्यादा कर देंगे. पकड़ लो, 3 गुना ज्यादा करने के बाद 21 निकला फॉर एग्जाम्पल, तो 25 करोड़ तक का तुमको फाइन भरना पड़ सकता है. अब ये कितना लगेगा, नहीं लगेगा, कितना फाइन भरना पड़ेगा तुमको, ये पूरा जो है जज डिसाइड करेगा. ठीक है, अब सीधा इधर आ जाओ. यहां पर अभी स्टार्ट होने वाला है की डेफिनेशंस. तुमको पूछा जाएगा कि कंप्लायंस ऑफिसर कौन होता है. हु, अ सीनियर ऑफिसर डेजिग्नेटेड बाय और रिपोर्टेड टू द बोर्ड डायरेक्टर्स और हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इफ नो बोर्ड. ये CS रहता है. क्वालिफिकेशन मस्ट बी फाइनेंशियली लिटरेट. ठीक है,
must be financially literate and capable of appreciating legal and regulatory compliance requirement. ये कौन है, किनके बारे में तारीफ हो रहा है? CS के बारे में. Responsibilities: responsible for compliance with policies, procedure, maintenance of records, monitoring adherence to UPSI. ठीक है. Prevention rules, monitoring trade and implementing codes all under the overall supervision of the board. बोर्ड के सुपरविजन के अंडर में इसको ये सारा चीज जो है एग्जीक्यूट करना पड़ता है, इसको ध्यान में रखना पड़ता है. गाइडेंस फ्रॉम सेबी. A company may appoint any senior officer as compliance officer, but they must report to the board. If more than one person is appointed, they are jointly and severally responsible. ठीक है, एक इंसान अगर है तो ठीक है, दो इंसान है तो तब भी तुमको बता देना होगा सेबी को. तो इस बात का ध्यान रखना. एक से ज्यादा भी कंप्लायंस ऑफिसर हो सकते हैं तुम्हारे कंपनी में. क्या ये समझ में आ रहा है? अच्छा, फिर आता है कनेक्टेड पर्सन. कौन वो इंसान है जिसको हम लोग कहते हैं कनेक्टेड पर्सन है? देखो, कोई भी इंसान जो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, या तो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली, ठीक है, एसोसिएट करता है विद द कंपनी इन द 6 month प्रायर टू द कंसर्न्ड एक्ट. मतलब जिस दिन पे पकड़ लो ये इनसाइडर ट्रेडिंग हुआ, अब तो हम लोग कनेक्टेड पर्सन को ढूंढेंगे ना. कनेक्टेड पर्सन कौन होंगे? कंपनी में जितने भी एसोसिएट, जो भी एसोसिएटेड था कंपनी, एनी पर्सन हु इज और हैज बीन एसोसिएटेड विद द कंपनी, कंपनी के साथ एसोसिएशन में था, ठीक है, पिछले 6 महीने में, 6 month, इन द 6 month प्रायर टू द कंसर्न्ड एक्ट. जो ये घटना घटा इसके 6 महीने पहले तक हम लोग ढूंढेंगे. कोई अगर ऐसा इंसान रहा जो तुम्हारे एसोसिएशन में था, तुम्हारे साथ कोई डीलिंग वीलिंग कर रहा था, सारे कनेक्टेड पर्सन होंगे. ठीक है. अच्छा, दैट अलाउज और इज रीजनेबल एक्सपेक्टेड टू अलाउ एक्सेस द यूपीएसआई, मतलब उसके पास एक्सेस रहेगा यूपीएसआई का ऑब्वियसली, तो वो कनेक्टेड पर्सन. अच्छा, जो पर्सन डीम्ड टू बी कनेक्टेड पर्सन रहेंगे, अनलेस प्रूवन अदरवाइज अ पर्सन इज डीम्ड कनेक्टेड इफ दे आर. देखो, एक चीज होता है कि तुम कनेक्टेड पर्सन हो कि नहीं, वो उसका पता लगाना. उसका पता तब लग सकता है कि पिछले 6 महीने में हम लोग चेक करेंगे तुम क्या कंपनी के साथ किसी प्रकार के एसोसिएशन में थे. अगर थे तो क्या तुम्हारे पास किसी भी पॉसिबल वे में यूपीएसआई हो सकता है, एक्सेस हो सकता है यूपीएसआई का, अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन का. ये हम लोग पता लगाएंगे. ठीक है. लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कि बाय डिफॉल्ट या तो जिसको हम लोग कहते हैं डीम्ड टू बी कनेक्टेड पर्सन होते हैं. तुम एसोसिएशन में थे नहीं थे कोई फर्क नहीं पड़ता, 6 महीने में थे, 2 महीने में थे, 7 महीने में थे, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम तो भैया कनेक्टेड पर्सन हो ही बाय डिफॉल्ट. वो कौन है? एन इमीडिएट रिलेटिव ऑफ अ कनेक्टेड पर्सन. तो जिनको भी तुमने कनेक्टेड पर्सन पकड़ा है, ठीक है, उसका जो इमीडिएट रिलेटिव रहेगा वो भी एक कनेक्टेड पर्सन रहेगा. अ होल्डिंग देखो फिर क्या है, अ होल्डिंग एसोसिएट और सब्सिडरी कंपनी, एंड इंटरमीडियरी और एन एम्प्लॉई डायरेक्टर देयर ऑफ. ठीक है, एम्प्लॉई, डायरेक्टर या फिर एक इंटरमीडियरी, सब लोग कनेक्टेड पर्सन है. एन इन्वेस्टमेंट कंपनी, ट्रस्टी कंपनी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी और एन एम्प्लॉय डायरेक्टर देयर ऑफ. An official of a stock exchange, clearing house or corporation, a member of a board of trustee of a mutual fund, a member of the board of director of an asset management company of a mutual fund or an employee thereof, a member of the board of director or employee of the public financial institution, an official or employee of a self-regulatory organization recognized or authorized by SEBI, a banker of the company, a concerned firm, trust, Hindu undivided family company or association of persons where a director or their immediate relative or a company's banker has more than 10% holding or interest. बाकी तो तुम मेमोराइज कर लोगे, यहाँ पे इसको तुमको ध्यान में रखना है. यहाँ पे 10% होल्डिंग या फिर इंटरेस्ट वाला इंसान आ रहा है, ठीक है, जो कि एक फर्म हो सकता है, ट्रस्ट हो सकता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो सकता है, कंपनी हो सकता है, एसोसिएशन ऑफ पर्संस हो सकते हैं. Where a director or their immediate relative or a company's banker has more than 10% होल्डिंग और इंटरेस्ट, मतलब ऐसा कोई भी फर्म, कोई भी ट्रस्ट जिसमें तुम्हारे जो कंपनी है जहाँ पे इनसाइडर ट्रेडिंग हुआ उसके जो डायरेक्टर्स है
डायरेक्टर्स है या फिर इमीडिएट उनके जो रिलेटिव्स है उनका 10% का स्टेक था इस प्रकार के ट्रस्ट या फिर फर्म में, समझ में आ रहा है, 10% का स्टेक था। तो ये अच्छा, तो इतने सारे चीज़ों को इंक्लूड क्यों किया गया है? सो दैट हम लोग स्कोप बढ़ा पाए, क्योंकि देखो ये जो भीतर वाला इंफॉर्मेशन होता है ना, ये स्प्रेड होने में टाइम नहीं लगता, और सबसे पहले तो एक्सेस उन्हीं को मिलेगा, राइट? ये भीतर वाले लोगों को मिलेंगे, जो एसोसिएट्स है उनको मिलेंगे, ठीक, कंपनी के एसोसिएशन में थे इनको मिलेंगे, तो सबको लपेटे में हम लोग ले रहे हैं इस डेफिनेशन के साथ, जो डेफिनेशन आता है अंडर द कनेक्टेड पर्सन। तो इसको बहुत अच्छे से याद कर लेना, रट्टा लगा लेना इस चीज़ को, इसमें मतलब तुमको रट्टा ही लगाना है, ये कौन है इनको पूरा रट्टा लगाना है कि ये इंसान है। अंडरस्टूड? अच्छा, इनसाइडर तुमको मैंने बता दिया है, इनसाइडर कौन है? एनी पर्सन हु इज अ कनेक्टेड पर्सन, जो कनेक्टेड पर्सन है वही है इनसाइडर। इन पोजेशन और हैविंग एक्सेस ऑफ अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, जिसके पास अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन रहता है वही होता है इनसाइडर। अच्छा, अब जो हम लोग इमीडिएट रिलेटिव यहाँ पे बार बार कह रहे हैं ना, इमीडिएट रिलेटिव, ये कौन है इमीडिएट रिलेटिव? इमीडिएट रिलेटिव कौन है? स्पाउस हो सकते हैं, पेरेंट, सिबलिंग, चाइल्ड ऑफ अ पर्सन और देयर स्पाउस, एनी ऑफ हुम इज ईदर फाइनेंशियली डिपेंडेंट और सच पर्सन और कंसल्ट सच पर्सन फॉर ट्रेडिंग डिसीजंस। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या होता है कि एक तो स्पाउस यहाँ पे आ चुका है, पेरेंट आ चुका है, सिबलिंग आ चुका है, भाई बहन, चाइल्ड आ चुका है ऑफ द पर्सन और देयर स्पाउस, एनी ऑफ हुम इज ईदर फाइनेंशियली डिपेंडेंट ऑन सच पर्सन। पहले ये समझ लो, इसका मतलब कोई भी ऐसा इंसान जो तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट है। तुम कौन हो? तुम हो एक इनसाइडर, ठीक। तुम्हारे इमीडिएट रिलेटिव कौन हो सकते हैं? तुम्हारे ऊपर जो फाइनेंशियली डिपेंडेंट है वो सारे, तुम्हारे दादाजी भी हो सकते हैं, ठीक है, जो तुम्हारे ऊपर फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो। और कंसल्ट सच पर्सन फॉर ट्रेडिंग डिसीजन, इसका मतलब क्या होता है भाई? ट्रेडिंग डिसीजन मतलब ट्रेड करना है नहीं करना है, तुमसे पूछ के वो डिसीजन लेता है। इस प्रकार की कोई इंसान अगर है, तुम अगर किसी को भी ट्रेडिंग एडवाइस देते हो, वो सारे चपेटे में आ जाएंगे, लपेटे में आ जाएंगे। समझ में आ रहा है? अच्छा, फिर देखो प्रिजम्पशन। A spouse is presumed to be an immediate relative unless rebutted। सर ये rebutted का मतलब क्या होता है? मतलब मना कर रहा हो, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हो। वाइफ कह रहे है कि भैया तुम जो क्लेम कर रहे हो हम तुम्हारा स्पाउस है, हम नहीं है स्पाउस तुम्हारे। तो कोई इंसान अगर कह रहे है कि नहीं हम तुम्हारे स्पाउस नहीं है, तो उसको कहा जाता है, मतलब तुम्हारे जो भी ओपिनियन है उसकी ऑपोजिट में अगर कह रहे हैं तो वो हो जाता है रिबटेड। समझ में आ रहा है? हाँ जी, अपोज करना, रिफ्यूज करना, अपोज करना, नए नए वर्ड से दोस्तों सीख लो, तुम्हारे भविष्य के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। रिब्यूटेड, ठीक है, या फिर रिबटेड कह सकते हो। प्रोपोज टू बी लिस्टेड का डेफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, इसको अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन क्या है? अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन क्या है? देखो, फिनेंशियल रिजल्ट्स हो सकते हैं, डिविडेंड हो सकता है, चेंज इन कैपिटल स्ट्रक्चर हो सकता है, मर्जर हो रहा हो, डीमर्जर हो रहा, कंपनी मर्जर कर रहा है कल, एक्विजिशन, डीलिस्टिंग, डिस्पोजल, बिजनेस का एक्सपांड करना, एनी अदर सच ट्रांजैक्शन, चेंज इन की मैनेजरियल पर्सनल, केएमपी को चेंज कर देना। जैसे मैंने तुमको समझाया था, केएमपी में भी कंपनी सेक्रेटरी भी आता है दोस्तों। तो कंपनी सेक्रेटरी अगर किसी भी कंपनी का बदल रहा है, भैया बहुत इंपॉर्टेंट इंसान होता है वो, तो इस प्रकार के सारे इंफॉर्मेशंस को कहा जाता है, क्या बताओ, कहा जाता है अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। क्या ये समझ में आ रहा है दोस्तों? अच्छा, सिर्फ यही नहीं है, ये एक एक्सक्लूसिव लिस्ट नहीं है, इंक्लूसिव लिस्ट है, बस ध्यान में रखना। इंक्लूड्स है, इंक्लूड्स याद रखना, इंक्लूड्स, ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड नहीं है कि बस यही है। कुछ भी ऐसा इंफॉर्मेशन जो जिससे प्राइस मैनिपुलेशन हो सकता है वो है अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, सिंपल बात। फिर देखो, ये जो है ना रिस्ट्रिक्शन ऑन कम्युनिकेशन और प्रोक्योरमेंट ऑफ यूपीएसआई, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास करेंगे। अब थोड़ा बेसिक यहाँ पे इस चैप्टर तक नोट्स बना के आराम से पढ़ लो जितना मैंने करवाया है। डेफिनेशंस बहुत अच्छे से याद कर लो, सो दैट कल जब हम लोग करेंगे ना इसको कंटिन्यूअसली, तो तुमको कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो समझ में आ रहा है? तो ये वीडियो यहीं तक रखते हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू अगेन टुमारो, टेक केयर, बाय बाय।